हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ AACCC का फुल काउंसलिंग शेड्यूल कि कैसे आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि AACCC में ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है, जिसमें कि 15% गवर्नमेंट की सीट्स आती हैं। AACCC में कौन से कोर्स पार्टिसिपेट करते हैं? तो टोटल 5 कोर्सेज पार्टिसिपेट करते हैं, BMS, BHMS, BUMS, BSMS और BYMS। ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। तो ये टोटल 5 कोर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं AACCC के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको क्यों काउंसलिंग करानी चाहिए AACCC के। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसकी 15% सीट पार्टिसिपेट करती है AACCC में ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। सेकंड मेन चीज ये है कि आपको जरूर करानी चाहिए ऑल इंडिया की काउंसलिंग, क्योंकि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो कि बहुत अच्छी है, जैसे कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ITRA जामनगर, ये जो काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, तो इसकी 100% सीट आपको ऑल इंडिया AACCC की काउंसलिंग से मिलती है। नेक्स्ट ये आ जाता है कि जो 100% सीट डीम्ड यूनिवर्सिटीज की होती है वो भी ऑल इंडिया से ही मिलती है। नेक्स्ट चीज ये आ जाती है कि अभी ITRA जामनगर में अभी बी फार्मा के लिए भी लॉन्च किया गया है, तो उसकी काउंसलिंग भी आपको इसी के थ्रू करानी होती है। तो अगर आप लोग बी फार्मा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इसी से काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे मेन चीज, आप 12th पास होनी चाहिए, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, ऑल्सो इंग्लिश में भी, एंड आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। ये तो बिल्कुल बेसिक है कि नीट क्वालिफाई होगा तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, या फिर प्राइवेट भी आपको तभी मिलेगा जब आपके नीट में क्वालिफाई मार्क्स होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी काउंसलिंग प्रोसीजर का कि कैसे कैसे क्या क्या हमको स्टेप करना है अगर आप खुद से काउंसलिंग करना चाहते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड डेट AACCC की काउंसलिंग का 25 से 28 अगस्त तक हो सकता है, 2025। अब हम स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग का प्रोसीजर। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है AACCC.government.in की वेबसाइट पर। ये आपको यहाँ वेबसाइट दिख रही है, इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देन रजिस्ट्रेशन के बाद सेकंड आ जाता है सिक्योरिटी फीस। सिक्योरिटी मनी का क्या है कि देखो, अगर आप लोग गवर्नमेंट के लिए काउंसलिंग करा रहे हो तो 20,000 सिक्योरिटी मनी लगेगी और 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस होती है जनरल के लिए। एंड अगर आप OBC, SC और ST कैटेगरी से हो तो 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है एंड सिक्योरिटी फीस आपकी 20K है, ठीक है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग करा रहे हो तो आपकी सिक्योरिटी फीस लगेगी 50,000 एंड जो रजिस्ट्रेशन फी है वो है 5,000। तो ये तो हो गया सिक्योरिटी मनी का, गवर्नमेंट के लिए अलग है एंड प्राइवेट के लिए अलग है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है उनकी फीस काफी ज्यादा हाई होती है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अप्रोक्स 6 से 7 लाख। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर दी। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप आपका आ जाता है वो ये आ जाता है कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आप गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो तो आप चॉइस फिलिंग करोगे कि आपको जो कॉलेजेस है वो किस ऑर्डर में फिलअप करने हैं। एंड चॉइस फिलिंग के बाद प्लीज चॉइस लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चॉइस लॉकिंग नहीं करोगे तो वो आपकी चॉइस फिलिंग नहीं मानी जाएगी एंड आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, आपका जो प्रोसेस है वो पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। देन आपने चॉइस लॉक भी कर ली। चॉइस लॉक करने के बाद आपके पास एक प्रोविजनल अलॉटमेंट आता है अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो। उसके बाद फिर आपके पास फाइनल अलॉटमेंट लेटर आता है अगर आपको फाइनली कॉलेज अलॉट हो गया है। देन उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, वहां डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे आप लोगों के। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद कुछ राउंड होते हैं, जैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या फिर मॉपअप राउंड, वैकेंसी राउंड, हिस्ट्री वैकेंसी राउंड, ये सारे राउंड होते हैं। तो ये था AACCC का पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर कि कैसे क्या क्या करना होता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है, देन चॉइस लॉकिंग करनी है, देन आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट आएगा, देन फाइनल अलॉटमेंट आएगा एंड यही पूरा प्रोसीजर था। सो आई होप कि आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड अगर आप खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।